मेरे अंदर अभी भी इतनी ऊर्जा है कि मैं लगातार लड़ सकूं, लेकिन जनता और सब लोगों ने तय किया। लगातार 2 घंटे तक बीएसपी के अधिकारियों के साथ में आपने बातचीत की और आपने स्टेज पे आते साथ ही कहा कि मैंने वहां का पानी तक नहीं पिया है। इतनी जल्दी मतलब मन ही नहीं मान रहा है कुछ खाने का, इतना दिमाग में घुस गया था कि लड़ते रहना है, लड़ते रहना है। सेक्टर 9 को जो है पूर्ण तरीके से ये कह दिया गया है कि उसे निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, लेकिन कुछ बिंदु अभी भी रह गए हैं। उसके लिए कैसे जो आगे आपकी ऊर्जा भिलाई के लोग दे रहे थे, आज भी ऊर्जावान हूँ। और ये अनशन भिलाई के लोगों की सहमति से, जिनकी सहमति से मैं बैठा था। अनशन तोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे थे, कायनात भी आपको अनशन तोड़ने के लिए जो है राजी नहीं कर रही थी, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? पिछले 5 दिनों से भिलाई को बचाने के लिए भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव भूख हड़ताल में बैठे थे। फाइनली बीएसपी के जो अधिकारी हैं उनके साथ में बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद में 5 दिन बाद में ये भूख हड़ताल टूटा और टूटने का जो जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। हमारे साथ में विधायक जी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि 5 दिनों के भूख हड़ताल के बाद में फाइनली भूख हड़ताल टूट गई है। 5 दिन कैसे थे आपके लिए? ऊर्जा भिलाई के लोग दे रहे थे, आज भी ऊर्जावान हूँ। और ये अनशन भिलाई के लोगों की सहमति से, जिनकी सहमति से मैं बैठा था, उनकी सहमति से तोड़ा गया है। मेरे अंदर अभी भी इतनी ऊर्जा है कि मैं लगातार लड़ सकूं, लेकिन जनता और सब लोगों ने तय किया कि सहमति बनी है कुछ चीजों में, इसलिए अनशन तोड़ा जाए, तो आज मैंने तोड़ा अनशन। लगातार 2 घंटे तक बीएसपी के अधिकारियों के साथ में आपने बातचीत की और आपने स्टेज पे आते साथ ही कहा कि मैंने वहां का पानी तक नहीं पिया है, तो किस प्रकार की अंदर की बातचीत रही थी? देखिए, बातचीत तो हमेशा सौहार्द में होनी चाहिए, तब जाके बातचीत का हल निकलता है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे बैठे थे अनशन पे, उसी तरीके से हम वहाँ पर भी शांति से बात कर रहे थे और सभी विषय पे डिटेल डिस्कशन हुआ। एक पॉइंट पे 10-10 मिनट बात हुई और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके सब भिलाई के लोगों के आशीर्वाद से हम सारे इश्यूज का समाधान कर लेंगे। सबसे खुशखबरी की बात अगर जनता के लिए होगी तो वो इस वक्त सेक्टर 9 को जो है पूर्ण तरीके से ये कह दिया गया है कि उसे निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, लेकिन कुछ बिंदु अभी भी रह गए हैं। उसके लिए कैसे जो आगे आपकी रणनीति होगी? देखिए, लड़ाई लगातार चलेगी तभी हो पाएगा। अगर ये मैंने पहले ही लगातार कहा था, कुछ दिनों में इसका समाधान नहीं हो सकता है, निरंतरता से ही समाधान हो सकता है। तो हम लड़ते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। भिलाई की जनता का लगातार समर्थन आपको पूरे ये जो 5 दिन है वो मिलता रहा, अभी भी जो है ये जन सैलाब है आपके समर्थन में आया है, तो क्या कुछ आखिरी बातें जो है आप जनता को कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं हूँ, आप सबका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जो देवेंद्र है वो आप हो, और आप पे, आपका मुझ पे संपूर्ण अधिकार है। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आप लोगों के लिए जीने के लिए आया हूँ जिंदगी में। आप जैसा मार्गदर्शन देंगे, आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आपके अधिकार दिलाते रहेंगे। अनशन तोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे थे, कायनात भी आपको अनशन तोड़ने के लिए जो राजी नहीं कर रही थी, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मेरा तो अभी भी मन नहीं है। वैसे मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं अगले 3 दिन तक 4 दिन तक तो कुछ नहीं खाऊंगा। आज मैंने अभी नारियल पानी पिया है, तो ऐसे ही कुछ लिक्विड में रहेंगे। इतनी जल्दी मतलब मन ही नहीं मान रहा है कुछ खाने का, इतना दिमाग में घुस गया था कि लड़ते रहना है, लड़ते रहना है। तो ये हमारे साथ में विधायक जी थे जो 5 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद में आज जो है इसकी समाप्ति हो चुकी है। अब ये है कि ये जो सत्याग्रह है वो खत्म नहीं हुआ है, विराम हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो सत्याग्रह है वो आगे भी चलता जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ बिंदुओं पर बात करना अभी बचा है। लेकिन जो ये सत्याग्रह अभी के लिए फिलहाल के लिए विराम दे दिया गया है, लेकिन इसमें विशेष कुछ बिंदुओं पर अगर मैं बातचीत करना चाहूँ तो भिलाई जो सेक्टर 9 का अस्पताल था उसे जो है निजी हाथों में सौंपने से जो है बीएसपी ने मना कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं सत्याग्रह को लेकर एक पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो बीएसपी के द्वारा दिया गया है। वहीं पर अगर मैं बातचीत करूँ, जो बीएसपी के स्कूल है उसको भी इसमें विचार विमर्श करने की बात कही गई है, लेकिन कुछ जो मुद्दे हैं अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं और इसको लेकर जो है जो कांग्रेस की ये सरकार है, ये जो विधायक है देवेंद्र यादव, वो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे भी जो ये सत्याग्रह है वो आगे बढ़ सकता है। रैली भी इस पूरे
मामले को लेकर निकल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना है कि 5 दिनों के बाद में ये अनशन खत्म हो गया है और उसके बाद में आज कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है यहाँ पर देखने को मिल रही है, सब खुश है और उन्हीं की ही राजी से आज उन्होंने अनशन जो है एक बच्ची के हाथों नारियल पानी पीकर तोड़ा है। अब इस विषय में आपकी क्या राय है, आप कुछ क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।